नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशंस फॉर यू पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, 30 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के पहले दिन 10 महाविद्याओं में से एक माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ कालरात्रि का नाम कैसे पड़ा और उनकी पूजा क्यों की जाती है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। माँ कालरात्रि का नाम ही उनके रूप और शक्ति को दर्शाता है। कालरात्रि का मतलब है अंधेरी रात और वे काल यानी समय या मृत्यु का नाश करने वाली देवी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कालरात्रि का अवतार खास तौर पर भूत प्रेत और दानवों का नाश करने के लिए हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से दानव थे जिनके संहार के लिए माँ पार्वती ने कालरात्रि का रूप लिया? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो इस अद्भुत कथा को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक। कथा की शुरुआत होती है इंद्रदेव से। इंद्रदेव ने एक समय एक राक्षस नमूची को मार दिया था। इस पर बदला लेने के लिए शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दुष्ट राक्षसों ने रक्तबीज नामक राक्षस के साथ मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया। रक्तबीज का शरीर एक खतरनाक विशेषता से भरा था। अगर उसके शरीर से खून की एक भी बूंद गिरती तो उस बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। इससे राक्षसों की सेना दिन ब दिन बढ़ने लगी और उन्होंने देवलोक पर कब्जा कर लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसके बाद चंड और मुंड जैसे और भी खतरनाक राक्षस देवताओं के पीछे लग गए। शायद आप इन दोनों के बारे में जानते ही होंगे। ये महिषासुर के साथी थे और उनका वध माँ दुर्गा ने किया था। हालांकि इन राक्षसों का विनाश होने के बाद भी राक्षसों का आतंक कम नहीं हुआ। परेशान देवता माँ पार्वती के पास मदद के लिए पहुंचे। माँ पार्वती ने देवताओं की मदद के लिए चंडिका रूप धारण किया। देवी चंडिका ने शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए राक्षसों का संहार किया। लेकिन रक्तबीज, चंड और मुंड जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध करना इतना आसान नहीं था। इसी कारण माँ चंडिका ने कालरात्रि का रूप धारण किया और इन राक्षसों से युद्ध करने लगी। अब बारी थी रक्तबीज के संहार की। रक्तबीज को भगवान ब्रह्मा से एक विशेष वरदान प्राप्त था। अगर उसके शरीर से खून की एक भी बूंद गिरती तो वो एक और रक्तबीज उत्पन्न कर देती। इस कारण माँ कालरात्रि के वार के बावजूद रक्तबीज खत्म नहीं हो पा रहा था। जैसे ही रक्तबीज के खून की बूंदें गिरती, उसकी सेना और बढ़ जाती। लेकिन माँ कालरात्रि ने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करते हुए रक्तबीज का खून पीना शुरू कर दिया और इससे उसकी सेना घटने लगी। माँ कालरात्रि ने इस युद्ध में रक्तबीज और उसकी पूरी सेना का नाश किया और फिर शुंभ और निशुंभ को भी पराजित कर दिया। इस प्रकार तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई और देवता फिर से अपने स्थान पर आराम से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी माँ पार्वती के कालरात्रि रूप की कहानी। उनकी शक्ति और भयंकर रूप ने राक्षसों का नाश किया और देवताओं की रक्षा की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप ऐसी भी और जानकारी से जुड़े रहें। धन्यवाद।